जय माता की। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2023 शारदीय नवरात्रि अष्टमी को अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर बेरी पड़ाव हल्द्वानी में एक चर्चा परिचर्चा रखी गई, जिसमें रोहित केशरवानी, दीपक पाहकुनी, डॉक्टर अंशुमान, त्रिवेंद्र जोशी का सपरिवार सहयोग रहा। आप भी इस कार्यक्रम की झलकियां प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ये कृष्ण जी का श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानति धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का कार्य होता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। धन्यवाद। भगवान श्री राम और नदियों का भी बड़ा गहरा संबंध रहा। अगर हम वहीं से प्रारंभ करें तो हम समझते हैं कि जब भगवान श्री राम को वनवास के लिए भेजा गया तो सर्वप्रथम उन्होंने एक नदी को पार किया था, और जो पार की थी नदी श्रृंगवेरपुर जगह का नाम है। श्रृंगवेरपुर पर घाट भी है। उस घाट पर नहीं भी तो करीबन 30 बार मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर मैं स्नान कर चुका हूँ, श्रृंगवेरपुर घाट। तो वहाँ से केवट के माध्यम से वह श्री राम जी पार करते हैं, तो वह भी एक प्रसंग। उस दिन हमें अपने सारे कपड़े, अपने जानवर और सब लेके हम कहाँ जाते थे? नहाने के लिए नदी के पास चले जाते थे। और एक छोटे बच्चे के हिसाब से अगर आप देखें तो नदी मतलब उसके लिए वो अनंत ही है, लगभग आकाश के बाद दूसरा अनंत है। तो वहाँ जाते थे और हमें पानी को देखते ऐसा होता था बस कि वहाँ आज तो बड़े साफ सुथरे हो जाएंगे नहाने के बाद। और जब हम वहाँ से नहा के वापस आ जाते थे तो हमें ऐसा लगता था यार हम तो मिट्टी में खेलना भी गया, गंदे हो जाएंगे और 2-3 दिन तो कम से कम ऐसा है बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। तो ये पानी नहीं होने की वजह से ऐसा था। दूसरा, नदियों के साथ एक और चीज़, जैसे दीपक ने बताया, गुरु जी ने बताया कि वो व्यापार में भी बढ़ाती हैं, वो हमारे जो अर्थव्यवस्था उसमें योगदान देती है। और एक बिल्कुल गांव के परिवेश से एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अब तो हम जो रस्सियाँ बनाते हैं वो नायलॉन और चीज़ों से बनती है, लेकिन बिल्कुल गाँव में रस्सी भीमल का एक पेड़ होता है। उसके पत्ते जो होते हैं वो जानवरों को चारे के रूप में खिलाते हैं। उससे ये फायदा होता है कि वो और ज़्यादा दूध देते हैं जानवर। और उसकी जो टहनियाँ होती हैं, उस टहनी को जाड़ों के मौसम में क्या करते हैं कि जमा कर लिया और उनको ले जाके नदी में पानी के अंदर दबा दिया। लगभग 20-22 दिन के बाद उनको निकाला और उनकी जो रेसे हैं उनको निकाला, साबुन से सफाई कर दी। तो उससे जो रेसे जो है उससे रस्सी बनाएंगे और जो उसकी जो लकड़ियाँ जो होंगी उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये एक नदी का मैंने बिल्कुल अपने बचपन में देखा था, उसका प्रयोग इस तरीके से। मंदिर है, वहीं से जो कोसी नदी रामनगर जाती है वो निकलती है। और बचपन से हमने कोसी नदी के आसपास अपना जीवन यापन किया है और हमारे पूरे बरौला घाटी, चनादा घाटी का जो व्यवसाय है वो कृषि है और कोसी नदी पर ही निर्भर है। और हम दैनिक जीवन में जो जल का उपयोग करते हैं वो कोसी नदी का ही करते हैं। और कोसी नदी से ही हमारे क्षेत्र में धान, आलू और विभिन्न प्रकार के फसलों उगाई जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति है और हम नदी से जुड़े हुए हैं। और जब तक हमारे जीवन में नदियाँ या इस प्रकार के जल के स्रोत नहीं है तो कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी। और समाज में चाहे नदी हो, धारे हो, नौले हैं, वो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। तो हमें वर्तमान समय में इम्पोर्टेंट यही है कि उनके पास नदियों की ऐसी भरमार है जिससे वो कुछ नहीं होते हुए भी, खाली जमीन होते हुए भी इतने समृद्ध दिखते हैं कि उसके बारे में देखकर मतलब एक मन ललचा जाता है। मैं नदी के अंदर देखता हूँ तो मेरे को 2 चीज़ें दिखती हैं। एक चीज़ दिखती है प्यार, और दूसरा मतलब नदी मतलब पानी को आयुर्वेद में प्यार से जोड़ा गया है।
और दूसरा उसमें दिखती है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब स्वच्छंदता। तो जब प्यार स्वच्छंदता के साथ बहता है, जो भी पानी का है, पानी कभी ऐसा नहीं था कि हमें कम यूज़ करने को मिला, या जो है पानी का हमने बहुत ही यूज़ किया, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पानी की कमी हमको हो सकती है। तो उसमें कभी कुछ भी काम होता था, हम लोग पानी इतना वेस्ट करते थे, बर्तन धोने हो उसमें भी इतना सारा पानी वेस्ट करना हर किसी में। पर कभी भी जो वहाँ से गांव जाते थे या कुछ करते थे, गांव जाके पता चलता था कि पानी हमें लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए या जो भी है। और के बारे में अब नदी आई है, वो जब नदी ना होती तो हम लोग नहीं होते, कोई नहीं होता, समुद्र नहीं होते, सागर नहीं होते। तो इसलिए नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है। बिना पानी के हम सब सुन रहे हैं। हम तो ऐसी जगह से आए हैं कि जहाँ हम पानी के लिए इतना वो है कि अभी भी मैं बच्चों से बोलती हूँ कि ज़्यादा पानी मत फेंको मत फेंको। तो इसलिए नदी का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, हर चीज़ के लिए महत्व है। नहीं तो जब नदी ना होती ना तो ना अनाज होता, ना कुछ होता, ना हमारे उद्योग चलते, कुछ भी नहीं चलता। इसके लिए नदी का होना